पाकिस्तान की फायरिंग से हीरानगर सेक्टर के लोग बहुत परेशान हैं। रोज रोज फायरिंग के दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आज डॉक्टर जतिंदर सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष प्रकट किया और उन्होंने कहा, भाजपा को हमने भारी बहुमत से जिताया, पर भाजपा ने हमारी कोई भी सुध नहीं ली। डॉक्टर जतिंदर सिंह, डॉक्टर जतिंदर सिंह, सेंट्रल सरकार, सेंट्रल सरकार, सेंट्रल सरकार, डॉक्टर जतिंदर सिंह, डॉक्टर जतिंदर सिंह। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। डॉक्टर जतिंदर सिंह, हाय हाय, 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 डॉक्टर जतिंदर सिंह। हाय हाय। मेरा नाम नानक चंद है, चकचगा गाँव है, बाडी यूनिट का प्रधान हूँ। ये जो फायरिंग हो रही है, ये तो काफ़ी 1-2 साल से हो रही, चीदा बचीदा हो रही थी। अब ये 3 महीने से लगातार जो फायर हो रहा है हमारे पर, अंधाधुंध गोलियां बरस रही हैं। इतनी बरसात नहीं होती जितनी कि गोली चलती है। कि हमारे जो बच्चे हैं, रात को ऐसे पसीना आ जाता है, कांपते हैं, मकान गोलियों से ऐसे हिलते हैं। आप देख लो कि मकानों की क्या पोजीशन हुई है। हम दिन रात हमारा जीना हराम कर दिया और अंधाधुंध पाकिस्तान गोली कर रहा है। हमारी फोर्स की जगह इनका कोई जवाब नहीं इनको जा रहा है। हमारा इतना बड़ा देश है, वो एक छोटा सा देश चिमटी पहाड़ को ललकार रही है। ऐसा क्यों? हम सोचते हैं कि हम तो बॉर्डर के लोग हैं, बॉर्डर पर सुरक्षा करने के लिए देश आमने सामने है, हम बॉर्डर पर रहते हैं दिन रात। मगर ये तो छोड़ती है कि हमारी है, हमारे ऊपर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई हमारी सुविधा नहीं ले रही है। इन गोलियों में हमारा, इससे हम कहते हैं कि यहाँ रहना हमारे लिए बेहतर नहीं है, हम बच्चे थोड़े मरवाएंगे, इसे हम पीछे शिफ्ट कर दे गवर्नमेंट। गोलियाँ चलाते रहो, 2 साल 4 साल चलते रहो, जब इनकी तसल्ली हुई तब उसके बाद हम आएंगे। हम इसलिए ये कहते हैं कि गोली बंद करो। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार को हम चेतावनी देते हैं। हाँ, सरकार के खिलाफ आज एक भूख हड़ताल मरण व्रत रखने के लिए तैयार थे। सुबह पूरा गांव 200-400 आदमी विद औरत विद बच्चे। मगर डीसी साहब के फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ आपके पास, मेरा इंतज़ार करिए थोड़ा, और मैं देखता हूँ कि जो पोजीशन है उसके जायज़ा में लेकर तो आप जो करना है वो उसके बाद करना। ये कौन सा गाँव है? एक छांडा लग रहने वाले हम कहेंगे। रात को भी पाकिस्तान की ओर से शेलिंग हुई है, कितना नुकसान हुआ और कितने बजे शुरू हुई शेलिंग? दरअसल शेलिंग तो रोज़ाना का काम हो गया, 2 साल से लगातार ही चल रही है। बंद तो होती नहीं, रात को 11 बजे से 10 बजे से शुरू हो जाती है, लगभग सुबह 6 बजे तक चलती रहती है। तो जहाँ पर शेलिंग इतनी ज़्यादा है कि लोग परेशान हैं, ना तो सो पाते हैं। लोगों के आपने देखा होगा अंदर तक गोलियाँ जा चुकी हैं। कितना कितना लंबा बुलेट है कि पता नहीं कैसा गोली दीवार क्रॉस करके अंदर जा रही है। लोग परेशान हैं, लेकिन जहाँ पर कोई पता लेने वाला कोई नहीं है सरकार की तरफ से। लोगों की टंकी फूट रखी हैं, मकान तोड़ रखे हैं, लेकिन कुछ भी डी साहब ने बोला था कि इसका मुआवजा दिया जाएगा। 6 महीने से मुआवजे लिखे हैं जो आज तक वो भी नहीं मिले हैं। सालों पुराने मुआवजे नहीं मिले आज तक, 6 महीने के कहाँ मिल जाएंगे। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जहाँ पर सूद वूद गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई आता ही नहीं है लेने के लिए। इतनी शेलिंग आगे कभी नहीं हुई है जितनी इस बार हो रही है, कि हद से भी ज़्यादा ही हो रही है। तो हर बंदे के लिए मुश्किल बहुत है, रात को सोना नहीं है। बंकरों में, कुछ बंकरों में पानी भर रखा है, जिनके बंकर नहीं बन सकते हैं उनका क्या है, कुछ भी गवर्नमेंट ने सोचा आज तक। बंकर जो जिनके है पानी है, जिसके पास नहीं है वो कहाँ जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, हर साइड से बॉर्डर पीछे है। कभी गवर्नमेंट 6 किलोमीटर बॉर्डर बना देती है। गवर्नमेंट को पूछा जाए कि 6 किलोमीटर वाले को गोली की आवाज़ की पता नहीं है कि कैसी है। वो तो सिर्फ 0 लाइन वाले जानते हैं गोली की आवाज़ कैसी है, सोना कैसे है, जागना कैसे है। ना तो सो पाते हैं, ना काम कर पाते हैं। रात को जो बंदा जागेगा दिन में तो काम कर नहीं पाएगा। तो बॉर्डर वासियों का हाल जो बुरा ही है।
क्या समझते हैं जो मौजूदा केंद्र सरकार है कितनी सूझबूझ जो है वो बॉर्डर के लोगों की ले रही है? मौजूदा सरकार तो बिल्कुल भी नहीं दे रही है। सबसे अभी इस वक्त हमारे लिए तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने तो कभी हमको तो पूछा तक नहीं कभी बॉर्डर पे आके कि आप हैं या नहीं हैं। जब कोई मर जाएगा तो पक्का आएंगे, फिर सूद लेने आएंगे, ऐसे नहीं आते। भारी बहुमत से बॉर्डर के लोगों ने भाजपा को जिताया था। तो भाजपा ने को वोट दिया था कोई उम्मीद से कि ये सूद वूद लेंगे बॉर्डर की, लेकिन बिल्कुल नाकाम रही है। डॉक्टर साहब तो मेरे को लगता नहीं कि कभी बॉर्डर रोड पर देखा होगा कि बॉर्डर रोड भी कैसा है। पहले जो बॉर्डर पे जो फायरिंग होती थी, जहाँ जो बीएसएफ रहती है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, वो कहते थे कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है इसलिए फायरिंग होती है। लेकिन होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर निकाला कि 135 फीट तारबंदी के साथ में हम बंद बनाएंगे, जिससे जो बॉर्डर जीरो लाइन पे बसते गांव हैं वो सेफ हो जाएंगे उस बंद से। लेकिन आज जो बंद बनाने की प्रक्रिया है तकरीबन 2 साल से शुरू होकर आज 2 साल हो गए, किसी भी गांव को कंप्लीट ना करते हुए इतनी फायरिंग आ रही है कि इस तरह के जो राउंड हैं ये लोगों के अंदर तीसरे कमरे के अंदर जा रहे हैं। और लोगों का तीसरे दिन जहां कोई मवेशी इंजर्ड हो रहा है, जहां मकान की दीवार टूट रही है, जहां दरवाजे टूट रहे हैं। ये चंगा गांव में हम जहां खड़े हैं, डीसी साहब भी जहां पे आए हुए हैं, तो लोगों ने आज एक प्रदर्शन किया था। और डीसी साहब ने बोला कि मैं 2 बजे आ रहा हूँ। तो ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने चलाई, ये सरासर गलत पॉलिसी है। इस बंद से किसी जिम्मेदार को, किसी बॉर्डरवासी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पैसा मिसयूज ऑफ मनी है, लोगों का ही पैसा है जिसका वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है। हम देख रहे हैं रोज़ कितना तेल बिकता है, कितनी तार बिकती है, कितने पोल बिकते हैं। हम डेली जहाँ पे देखते हैं, हम बॉर्डर पे रहते हैं, ये सारी धांधली हैं जहाँ पे बॉर्डर पे चल रही हैं। हम डीसी साहब को इसीलिए बुलाया कि रात के समय डेली फायरिंग होती है, रात के समय जिस गांव में काम करना है उस गांव के लोगों का पीछे बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि इस गोलाबारी में जितनी गोलाबारी होती है, हमारे ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं पूरी रात जो जागते हैं। और हम जब कहीं दीवार की आड़ लेके तीसरे कमरे में भी जाते हैं, तो अभी हमने डीसी साहब को दिखाया और आपके माध्यम से भी हम दिखाना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और ड्यूटी हमारे एलजी साहब को भी, कि किस तरह से ये हमारे बॉर्डर के लोग जो है गुजर बसर कर रहे हैं। भारत बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है, क्या कहना चाहते हैं आप? हमें तो कोई बदला हुआ दिखाई नहीं दिया। पूरे 5 साल हमने 6 साल हो गए देखा, हमने भी इसी आज से देखा था कि सरकार बदली है, कुछ बदलेगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। बीएडीपी का पैसा जहाँ से 15 किलोमीटर पीछे सड़कें हैं वो बन रही हैं, जहाँ से 15 किलोमीटर पीछे स्कूल हैं वो बन रहे हैं, जहाँ से 15 किलोमीटर डिस्पेंसरी हैं वो बन रही हैं। लेकिन आप बॉर्डर के गाँव की सड़कें देख लीजिए, बॉर्डर के स्कूल देख लीजिए, बॉर्डर की डिस्पेंसरियाँ देख लीजिए, बॉर्डर का बिजली का सिस्टम देख लीजिए, सारा का सारा बेकार है। आंधी पाकिस्तान में होती है या दिल्ली तक में होती है तो जहाँ की बत्ती गुल होती है। जितने भी आपने डीसी साहब को अपने समस्याएं बताई बॉर्डर की, उन्होंने तो सबको नकार दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है बॉर्डर के ऊपर। उनका नकारने का क्या है, ये गांव वाले हैं, हम हैं जहाँ के इनके नुमाइंदे हैं, बॉर्डर यूनियन के नुमाइंदे हैं। हम कहते हैं, हम चैलेंज करते हैं जो निकारते हैं कि आगे ग्राउंड में देखें, एक एक मोर्चे को चेक करो, एक एक सड़क को चेक करो, एक एक स्कूल को चेक करो कि क्या उनमें कोई डेवलपमेंट हुई है, क्या उनका जो बीएडीपी का पैसा जो पर्टिकुलरली 93 से आ रहा है वो यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। हम तो ये चैलेंज करते हैं। सबका साथ सबका विकास, किस तरह का विकास देख रहे हो बॉर्डर्स पे आप? हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं उनका तो विकास हमें दिखाई नहीं देता है, पीछे सबका साथ सबका विकास हो रहा तो हमें पता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहने वाले लोगों ने बताया केंद्र सरकार द्वारा हमारी सुरक्षा के लिए बंकर बनाए गए थे, पर उन बंकरों का उनको कोई भी लाभ नहीं हो रहा। ये कौन सा इलाका है और क्या कितनी फायरिंग हुई यहाँ पे रात को? चंगा गाँव है, पाकिस्तान से फायरिंग हुई है। तो ये आपकी सुरक्षा के लिए जब फायरिंग होती है तो आपको बंकर बना के दिए? बंकर बना के दिए हमको गवर्नमेंट ने। देख लो इसमें पानी,
रोज निकालते हैं, रोज भर जाता है, बारिश आती है तो भर जाता है। तो फिर जब फायरिंग होती है तब आप लोग कहाँ जाते हैं, कैसे अपना बचाते ऐसे ही इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठ जाते हैं, जिधर पता चले कि इधर नहीं आ रहा फायर, उधर उधर छुप जाते हैं। सारी रात सोते नहीं हम। कई बार यहीं खड़े होकर काट लेते रात? हाँ, काटनी पड़ती है। जब बड़ा बम चल पड़े तो हम इधर आ जाते हैं, इधर खड़े हो जाते हैं। कितनी कितनी देर तक खड़ा रहना पड़ता है आपको? 4-4 घंटे। पता नहीं, बोलते हैं इनका 10.5 लाख रुपया आया है। हमको क्या पता कितना लगाया उन्होंने, कितना नहीं लगाया। तो क्या समझते हैं आप, ये जो बंकर बनाए गए, आपको पानी इसकी साइड से आता है। आपको इसकी सहूलियत जो है वो मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से कि ये जो बंकर बनाए गए, बंकरों की मजबूती कराओ ना, सही कराओ और सही फर्श डाल कर दो, फिर हम बंकरों में ही बैठेंगे, फिर क्यों जाएंगे घरों में। सारा रात ही चले रहती है फायर। हमने सुरक्षा के लिए मोर्चा बनाया है, उसमें तो सांप हैं, उसमें पानी है, वो बिल्कुल क्रैक है। वो जो हमें मोर्चे दिए गवर्नमेंट ने, उसमें रहना तो उससे मरना गोली से अच्छा है। बंकर की हालत कैसी है यहाँ? देखिए, जो जितने भी बंकर बने हैं जहाँ पे, उसमें 50% बंकर जो है उनमें पानी है, कहीं सांप हैं, कहीं अनकम्प्लीट हैं। ये डीसी साहब तो अभी बोल रहे थे, आपके बाइट दे रहे थे कि कहीं 2% होंगे। आप इसी गांव का सर्वे कर लीजिए, अगर 50% गांव में अगर आपको पानी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहने वाले बच्चों ने बताया, कोविड-19 के चलते ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ सकते क्योंकि नेट ना होने के कारण हमें पढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो आपको बहुत नुकसान है ना, जहाँ पे नेट भी नहीं चलता, यहाँ पे पढ़ना कैसे है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th क्लास है अभी। अच्छा, तो पढ़ाई में कितना मतलब कि नेट ना चलने के कारण? बिल्कुल भी नहीं चलता इधर, तो ना इधर कुछ डाउनलोड होता है ना कुछ, बिल्कुल भी मैसेज तक नहीं सेंड होते इधर तो, और बाकी पढ़ाई कहाँ से डाउनलोड होती। जब फायरिंग होती है तो उस वक्त आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं, ऐसे बैठे होते हैं घबरा के कि क्या पता कहाँ से गोली आ जाएगी, क्या हो जाएगा, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं अंदर। बंकर में भी नहीं जा सकते, इतना पानी है, कहाँ जाएं। वहीं डीसी कठुआ ने बॉर्डर का दौरा कर पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया, जल्द लोगों की समस्याओं पर गौर किया जाएगा और उन्हें हल किया जाएगा। ये जैसे आपने कहा कि फायरिंग हो रही है, सचमुच में हो रही है। इसी वजह से हम लोग टीम साहब के साथ अपने जितने भी बीडीसी चेयरपर्सन, सरपंच वगैरह के जितने भी मौजूद आते हैं, इनके साथ यहाँ पर मिलकर से बात करने के लिए आए। और ये दुख की घड़ी है, क्योंकि इनके लिए भी हमारे लिए भी, बट चूँकि जो चीज़ हो रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम लोग इनको सहारा दे सकते हैं। जो इनकी दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो परेशानियाँ लेके अभी मैं बीएसएफ के अपने जो कमांडेंट साहब हैं, उनके साथ जाके बात करता हूँ और कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो उतनी जल्दी वो हो जाए, जिसकी वजह से फायरिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। जो इनकी बॉर्डर लोगों की जो दिक्कत है वो एक जेन्युइन दिक्कत है। मैं जितना कुछ मुझसे हो सकेगा, जितनी इनकी जो मुश्किलातें हैं उनको रिजॉल्व करने में जो मेरा पार्ट है एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मैं उतना ज़रूर करता हूँ। और लगता है कि वैसा है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डीसी साहब करोड़ों रुपया जो है वो खर्चा गया बंकर्स के ऊपर। लोगों ने जैसे आपको यहाँ पे बताया, मिसयूज ऑफ फंड किया गया बंकर्स के नाम पे। तो हमने अभी यहाँ पे कुछ बंकर्स की हालत देखी है। लोगों का ये कहना है कि जब गोली चलती है हम बंकर्स में नहीं जा सकते, सांप वहाँ होते हैं और यहाँ पे बंकर्स जो है वो पानी से भरे हुए हैं। क्या कहेंगे आप उस पर? ये देखिए, कहना और प्रैक्टिकली ग्राउंड पे होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, मैंने खुद भी बंकर चेक किए, 1-2 बंकर में पानी है, क्योंकि माउंटी नहीं है या इस तरीके से पानी बह रहा है उस तरीके से कि अंदर आता है, या फिर वाटर टेबल इतना किसी का हाई है, वो अपने आप पानी रिश्ता है अंदर। वो ऐसा नहीं है कि वो बंकर ख़राब है। बाकी जितने 1320 बंकर बने हुए हैं यहाँ पर, शिकायत एक आध की आती है। ऐसा नहीं है कि 100% वैसे के वैसे बने हुए हैं। पैसा ज़ाया नहीं होता है। आज आप खुद देख रहे हैं, इस बात को महसूस करते हैं कि पहले जब भी फायरिंग होती थी लोगों को यहाँ से माइग्रेट करके बाहर जाना पड़ता था। आज की डेट में वो यहाँ पर हैं।
देखिए, जितनी ज़्यादा हो सकता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये एक हमेशा ध्यान रहता है कि बॉर्डर के लोगों को कम से कम परेशानी हो, इनको डेवलपमेंट के प्रति पूरा सैचुरेट किया जाए, जितनी डेवलपमेंट हो सकती है बॉर्डर के लोगों को कोई परेशानी ना हो। अब ये थोड़ी थोड़ी मुश्किलातें हैं, जब हमने शुरू किया था तो 0 से किया था, अब आज 90% ठीक हो गया है, तो जो 10% जो कमियां हैं वो भी पूरी कर ली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इनको मतलब बिल्कुल ही इतना सारा खराब हालात हैं कि बिल्कुल ही सारा कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा, कार्यरत हैं हम लोग। कंपनसेशन की डिमांड की गई है कि पिछला भी कंपनसेशन जो है वो नहीं दिया गया और अभी तक जो है कंपनसेशन लोगों को नहीं दिया रहा, जो इतना नुकसान जो है फायरिंग से किया जा रहा है। फाइलों में सब कुछ लिखा जा रहा है पर ग्राउंड जीरो पे कुछ नहीं है। देखिए, अब देखिए, कहने और फिर मैं बात वही बोलूँ कि कहने और जो प्रैक्टिकली बात है उसमें फ़र्क होता है। अभी यहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी 2-4 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें 4 करोड़ जो हमें आया था उसमें से जितने लोग आए लेने के लिए उतनों को तो दे दिया है। अब किसी में भी पॉसिबल वो स्टेट लैंड हो उसको नहीं मिल सकता है। स्टेट लैंड है, बैठे हुए हैं स्टेट लैंड पे, कोई इशू नहीं, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिल सकता उनका। ऐसे लोग हो सकते हैं, अदरवाइज जिसका जेन्युइन मुआवजा बनता था तो मिल चुका हो, मिल भी रहा है। जिस तरह कोरोना के चलते ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं स्कूली बच्चों की, लेकिन बॉर्डर पे देख रहे हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी भी कंपनी का नेटवर्क यहाँ पर नहीं है, तो ये लोग जहाँ एक तरफ आपको गोली यहाँ पर उनके सामने होती है, दूसरी तरफ ना इनको क्लासेज लग रही हैं बच्चों की, तो क्या देखते हैं सर, क्या बॉर्डर के लोगों के लिए इस तरह का कोई नेट वगैरह की फैसिलिटी आप देने वाले हैं? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि इंसर्जेंसी खतरा रहता है बॉर्डर के ऊपर, इंटरसेप्शन होती हैं टेलीफोन की। यहाँ अगर इतना ज़्यादा अगर जिस तरीके से बाकी की जगह पे होता है उतनी ज़्यादा नेट कनेक्टिविटी होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको वो सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए जो बाकी वालों को है। अभी मैंने कल ही एक चिट्ठी लिखी है प्राइवेट नेटवर्क को कि वो यहाँ पर आकर एक टावर लगा दें या फिर नेट कनेक्टिविटी की सहूलियत दें। हो सकता है अगले हफ्ते तक इनको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ नेट कनेक्टिविटी सुधर जाए, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम भी हो सकती है, इंटरसेप्शन होती है, आपकी बातें सुन सकते हैं कोई हमारे दुश्मन जो सामने वाले हैं अपोजिशन वाले या जो हमारे बॉर्डर के उस पार रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है, पर ये नहीं है कि इसके बच्चों का स्कूल नहीं चले। जो पंचायत हैं या कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स हैं वहाँ पर बच्चों की क्लासेस हो सकती हैं, वहाँ पर मैं देने की कोशिश करूँगा नेट कनेक्टिविटी, ताकि वहाँ पर कम से कम वहाँ पर क्लासेस हो और वहाँ पर नेट कनेक्टिविटी अच्छी हो, इन लोगों को क्लासेस अटेंड करने में दुविधा ना हो। लोगों का ये भी कहना बीएडीपी का पैसा जो है वो बॉर्डर रोड्स पे नहीं लगता, क्या कहना है आपका उसके ऊपर? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट का पैसा, बीएडीपी का पैसा बीएडीपी में ही लगेगा। सैचुरेशन का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, और जो पैसा अभी तक आया हुआ है, जो प्लान बना हुआ है 3-4 साल का प्लान होता है, वो अभी हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले के पुराने प्रोजेक्ट लिए गए हैं वो कंप्लीट हो जाएं। अभी भी जो रिवाइव करके जो आना था, रिवाइज्ड एस्टीमेट जो है रिवेलिडेट करके पैसे आने थे, वो पैसे जब जैसे ही आते हैं, जो प्रोजेक्ट हमने पहले के टेकअप किए हुए हैं वो प्रोजेक्ट को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आगे के शुरू होंगे। अब चूँकि नए प्रोजेक्ट्स हम टेकअप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोगों को लगता है शायद यहाँ पर कुछ है नहीं। एक दो रोड का प्रोजेक्ट है, वो हो सकता है जो हमें जो पैसा आया हो उसमें स्पेशल डिस्पेंसेशन से हम बॉर्डर के लोगों को 2 रोड दे देंगे ताकि यहाँ के लोगों को सहूलियत हो। अदरवाइज यहाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारा कुछ ख़राब है, सारे रोड ख़राब है, बेहतरीन हालत भी है, बट कुछ रोड हैं जिनकी हालत पतली है या ख़राब है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से कैमरामैन अमित बान के साथ अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।